जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं कि यह बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 हिंदी कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर, यह पेपर मेजर पेपर है और यह पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा कराई गई पेपर है। आज हम लोग इसी प्रश्न पत्रों के उत्तर के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। टिप्पण में प्रथम अनुच्छेद के बाद अनुच्छेदों की संख्याबद्ध करना चाहिए। सही गलत कह नहीं सकते, लिखने वाले के ऊपर निर्भर है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल सही है। टिप्पण के प्रथम अनुच्छेद या पैराग्राफ के बाद अनुच्छेदों को संख्याबद्ध करना चाहिए। अगला सवाल है, टिप्पण में चर्चित पत्रादि दिनांक या फाइल में उनके मूल रूप को देखने के लिए निर्देश कहाँ देना चाहिए। यहाँ पर देखिए टिक, कुछ प्रश्नों के टिक लगे हुए हैं, तो ये आपका हाशिया बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, टिप्पण में दिए जाने वाले सुझाव इनमें से किससे मुक्त होने चाहिए। आदेशात्मक, पूर्वाग्रह, निर्देशात्मक, अनुरोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पूर्वाग्रह। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, संक्षेपण शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है। संच, संक्षेप, क्षिप, क्षिपण। तो इनमें से संक्षेपण शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो क्षिप धातु से हुआ है। संक्षेपण में मूल अनुच्छेद का रूप होता है 2/3, 1/3 बराबर, निश्चित नहीं, तो इसका 1/3 होता है। अगला है, पल्लवन में किसी सूत्र, उक्ति, विषय, विचार, बिंदु का कल्पना के सहारे मौलिक उक्ति वैचित्यपूर्ण, उन्मुक्त, सारगर्भित, प्रवाहमयी सहज भाषा शैली में क्या किया जाता है। विस्तार, संकुचन, कह नहीं सकते, सभी। तो इसमें देखिए आपका विस्तार सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से पल्लवन की विशेषता नहीं है। काव्यात्मक रचना, गद्यात्मक रचना, मौलिकता, प्रवाहमयता। तो इसमें जो काव्यात्मक रचना है यही इसकी विशेषता नहीं है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। परिभाषा किसकी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ब्रिटिश काउंसिल, हार्वर्ड डिक्शनरी, MIT। तो इनमें देखिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होगा। प्रथम संयुक्त कंप्यूटर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो ये सन 1946 ईस्वी इसका राइट आंसर है। और हाँ, ये जो उत्तर बताया जा रहा है ऐसा नहीं कि 75 सही उत्तर होगा, है ना। 2, 4, 5 उत्तर हो सकता है गलत हो, या फिर ये भी हो सकता है कि 2, 4, 5 प्रश्नों के सही उत्तर का ऑप्शन इसमें न बना हो। तो इसलिए आप लोग 70 तक मान के चलिए कि 75 आप बिल्कुल मेरे बताए गए उत्तर के अकॉर्डिंग आप लोग मिलाते हैं, तो 75 में आप लोग 65 से 70 के बीच में सही कर सकेंगे। आइए, इंटेल द्वारा 8 बाइट का प्रोसेसर कब लाया गया। 1972, 1977, 1963, 1972। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 1972। अगला है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ कब हुआ। 1991, 92, 93, 95। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए इन चारों में जो ऑप्शन दिया गया वो है ही नहीं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यही खोजा गया था, ये 1985 में ऑप्शन दिया है ना। तो ये देखिए 1985 में हुआ था, ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने कहा कि कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा इसका। तो 1985 होगा। अब इसमें 1985 के जो सर्वाधिक नज़दीक होगा वहीं सही हो जाएगा। तो देखिए 85 के सर्वाधिक नज़दीक कौन सा है, आपका 91 है सर्वाधिक नज़दीक, तो इसको आप मान सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, वर्तमान में किस पीढ़ी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। प्रथम, द्वितीय, चौथी या 10वीं। तो इस समय को 10वीं पीढ़ी कंप्यूटर चल रहा है, वहीं तो निशान तो इसी पर लगा हुआ है। चौथी पीढ़ी तक था ना, 5वीं पीढ़ी तक ना। चलिए अच्छा, इसमें 10वीं लगा हुआ है। ये हिंदी के द्वारा, हिंदी के टीचर इसको सॉल्व किए हैं, तो ऐसा नहीं कि गलत है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। कंप्यूटर की भाषा को कहते हैं बाइनरी, एनकोडिंग, डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक। तो कंप्यूटर की भाषा बाइनरी कहलाती है, बिल्कुल सही है। इनमें कहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता। मिसाइल में, खेल कूद में, व्यापार में, पुस्तकालय में। तो सब जगह कंप्यूटर का प्रयोग होगा सिवाय खेल कूद के। हिंदी सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन का सर्वप्रथम कार्य CDAC द्वारा कब शुरू हुआ। 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में, 60 के दशक में। तो ये सन 1988 में हुआ था, तो ये 80 के दशक में ही आ जाएगा, 1988 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी में कोड बनाने का काम किसने शुरू किया। IIT मद्रास ने, IIT
दिल्ली ने, आईआईटी कोलकाता ने, आईआईटी कानपुर ने। तो इसका जो सही आंसर है ये आईआईटी कानपुर है। इसी संबंधी देखिए यहाँ पर ये सवाल भी दिया हुआ है, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने देवनागरी कोड कब तैयार किया, ये सवाल है। 1945, 1985, 83, 1972। तो इसका जो सही आंसर है 1983। हालांकि ये आंसर सटीक रूप से मिल नहीं पाया, लेकिन फिर भी एक अनुमानता बताया जा रहा है कि 1983 हो सकता है। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ, 1969 में, 40 में, 70 में, 1979 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1969 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, है ना, टिम बर्नर्स-ली। अगला है 19 नंबर, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, 15 अगस्त 1994, 15 अगस्त 1995, 26 जनवरी 1994, 26 जनवरी 1995। तो इसका जो सही आंसर है 15 अगस्त 1995, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, भारत में निजी कंपनियों को इंटरनेट सेवा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति कब मिली, 1996, 1998, 1999, 2016। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1998, सॉरी 1998, ये नहीं 1998। अगला है, निजी कंपनियों में इंटरनेट किसके माध्यम से पहुंचाया गया, GIS, G10 फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका निजी कंपनियों में इंटरनेट किसके माध्यम से पहुंचाया गया, ये BSNL द्वारा पहुंचाया गया था। तो ये BSNL दिया नहीं गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो BSNL, ये VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड है ये, ऐसा नहीं कि भारत संचार निगम लिमिटेड। तो भारत संचार वाला B होता है, BSNL होता है। अगला है www का पूरा नाम पूछा गया, तो वर्ल्ड वाइड वेब ही होता है। अगला, इनमें से कौन ईमेल सेवा देने वाली कंपनी नहीं है, जीमेल, गूगल, याहू, आउटलुक। तो ये इन तीनों से आप जो है कि अपना मेल बना सकते हैं, लेकिन आउटलुक से नहीं बना सकते हैं। तो यही इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है, फेसबुक, वीचैट, एक्स और लेजीपे। तो इसमें जो आपका एक्स है यही, हाँ सॉरी, ये जो आपका एक्स जो है ट्विटर है। अच्छा, एक्स ट्विटर है, मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। अच्छा, एक्स ट्विटर है, तो ये आपका मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट हो जाएगा। ये फेसबुक भी है, वीचैट भी है, एक्स भी है। तो लेकिन जो लेजीपे है ये आपका मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। सोशल मीडिया पूछ रहा है ना, हाँ ये सोशल मीडिया देखिए यहाँ पे पूछा है सोशल मीडिया। तो फेसबुक सोशल मीडिया है, वीचैट भी सोशल मीडिया है, एक्स भी आपका एक प्रकार से ट्विटर जैसा ही है ना, और जो लेजीपे है यही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेजीपे हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए इस्तेमाल होने वाले वेबसाइट को कहते हैं ई कॉमर्स, ई खरीद बिक्री, ईमेल, ई सेल। तो ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए इस्तेमाल होने वाले जो वेबसाइट होते हैं उन्हीं को हम ई सेल के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई सेल हो जाएगा। तो ट्विटर का नाम भी बदल गया, उसको एक्स के नाम से जाने लगा है। अगला है, विकिपीडिया की स्थापना कब हुई थी, 2000 में, 2004 में, 2009 में, 2001 में। तो इसका जो सही आंसर है 2001 हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन इंटरनेट मैसेजिंग ऐप है। तो देखिए इंटरनेट मैसेजिंग ऐप है, तो व्हाट्सएप भी है, मैसेंजर भी है, इंस्टाग्राम भी है। तो इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, गूगल ड्राइव कितने GB निःशुल्क ऑनलाइन डेटा स्टोरेज प्रदान करता है। ये लगभग 50 GB होता है ना, वो 10 GB होता है नहीं। गूगल ड्राइव जो होता है ना ये आपका हमें लग रहा शायद 50 GB होता है, लेकिन इसमें 50 नहीं दिया है, 15 GB है। तो अच्छा देख लीजिए यहाँ पे टिक तो 10 GB पर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपका 15 GB होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर जैसे ही कंफर्म होता है फिर मैं इसको बता देता हूँ। थोड़ा देखा, ऑनलाइन ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं ई टीचिंग, ई लर्निंग, ई टेक्स्ट, ई पढ़ाई। तो ऑनलाइन ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को ई लर्निंग के माध्यम से, ई लर्निंग नाम से जाना जाता है। 7.5 GB या 15 GB, हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए जो 15 GB बताया गया बिल्कुल करेक्ट है। ये 7.5 से 15 GB तक स्पेस, हाँ अच्छा ओके, ये आपका 15 GB बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। इनफ्री नेट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, ज्ञान विज्ञान की सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, ई कॉमर्स, ई फिशिंग, ई सोर्सिंग। तो इसका जो सही आंसर है
ज्ञान विज्ञान की सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। NKN का फुल फॉर्म है नेशनल काइट नेटवर्क, नेशनल नूमिंग नेटवर्क, नेशनल नाइट नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेशनल नॉलेज नेटवर्क। और जिस क्वेश्चन के आंसर पे कन्फ्यूजन होगा, आप लोग को कोई दिक्कत होगा, ज़रूर कमेंट करिएगा, उसका फिर से जो है कि उत्तर खोज करके अच्छे से बता दिया जाएगा कमेंट के माध्यम से। OER का प्रयोग यूनेस्को द्वारा सर्वप्रथम कब किया गया था? 2000 में, 2003 में, 2002 में, 2007 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2007 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाइप राइटर का आविष्कार कब हुआ था? तो टाइप राइटर का आविष्कार 1808 में, 1811 में, 1865 में, 1857 में। तो इसका जो सही आंसर है देखिए टाइप राइटर का आविष्कार ये 1968 में किया गया था। अब ये ऑप्शन इन चारों में दिया नहीं है, इसलिए आप इसको स्किप कर दीजिए। अब जो भी मान ले, अब इसमें से अब 1968 एक बार जो है कि 1865 को आप देख सकते हैं। भारत में टाइप राइटर का निर्माण कब हुआ? 1959, 1941, 1955, 1960। तो भारत में जो टाइप राइटर का निर्माण हुआ था इन चारों में 1955 सही आंसर है। अगला है इनमें से कौन यूनिकोड फॉन्ट नहीं है? कोकिला, अपरजिता, मंगल, कृतिदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कृतिदेव, बिल्कुल सही आंसर है। सही लगा है। PPT का फुल फॉर्म है पावर पॉइंट टेम्परामेंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट टेक्स्ट, पावर पॉइंट टेलीकॉल। तो इसका जो सही आंसर है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। PPT का पूरा नाम है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर में कट के लिए शॉर्टकट की है क्या है? तो कंट्रोल X से दिया है, कंट्रोल Y, कंट्रोल Z, कंट्रोल C। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल X। कहाँ जा रहे हैं सर? कंटिन्यू रखना, बस 5 मिनट में हम भी खाली हो जाएंगे। बस 5 मिनट, नहीं बहुत नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा। चाहे बैठे रहें चाहे पानी नहीं पी लीजिए सर। पानी पी लिए हैं। आइए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अच्छा ठीक। भाषा विचार विनिमय का कैसा माध्यम है? शाब्दिक है, आर्थिक, राजनीतिक है, सामाजिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शाब्दिक हो जाएगा, पहला ऑप्शन शाब्दिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानते हैं? तो ये छंद वर्णन की महिमा जो लगा हुआ है ये बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है। राजभाषा को संविधान में क्या कहा गया है? घरेलू भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, पब्लिक लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है हिंदी का। अगला सवाल है कार्यालयी हिंदी को और किस नाम से जाना जाता है? सरकारी भाषा, अर्ध सरकारी भाषा, गैर सरकारी भाषा, प्रशासनिक भाषा। तो ये टिक बिल्कुल सही लगा हुआ है, प्रशासनिक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। और राजभाषा संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये आपका जो भाग है भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 और सूची 8 में प्रयोग हिंदी का किया गया है। अगला है भारत में राजभाषा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 14 सितंबर बिल्कुल सही लगा हुआ है, तो 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। अगला सवाल है अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में इस्तेमाल के लिए संविधान की शुरुआत में कितने वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया था? ये बिल्कुल सही लगा हुआ है, 15 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया था शुरुआत में। अब अगला सवाल है न्यायालय का भाषा संबंधी उपबंध संविधान किस अनुच्छेद में आता है? 343, 348, 349, 351। तो इसका जो सही आंसर है अभी मैंने बताया कि 343 से लेकर के 351 तक के अनुच्छेद में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो हुआ था सन 1955 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 47 नंबर का। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है? ये भारत को कुल 3 भागों में बांटा गया, बिल्कुल ये सही है। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से परिभाषित होने वाले शब्दों को परिभाषिक शब्द कहते हैं। किसका कथन है? ये जो कथन है ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने ऐसा कहा था, तो ये बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार परिभाषिक शब्दों की कितनी विशेषताएं हैं? तो ये परिभाषिक शब्दों की 2, 3, 4, 9 में से ये 2 विशेषताएं हैं। अगले सवाल चलते हैं 50 नंबर। एक्सेप्टेंस का परिभाषिक शब्द बताइए। स्वीकृत, अनुषंगी, स्वीकारोक्ति कोई नहीं। तो ये एक्सेप्टेंस का जो परिभाषिक शब्द होगा वो स्वीकृति होगा, बिल्कुल सही है। अब उसके बाद है
बिलेटरल का परिभाषिक शब्द बताइए। बहुपक्षी, त्रिकोणीय, द्विपक्षीय, सभी। तो इनमें जो बहुपक्षी है यही बिलेटरल का परिभाषिक शब्द है। कैपेसिटी का परिभाषिक शब्द क्या होगा इसमें से? क्षमता, तत्व, क्षमता, बलात्, कोई नहीं, तो इसमें जो क्षमता है यही कैपेसिटी मतलब क्षमता ही होता है। और कैप्शन का परिभाषिक शब्द क्या है? तो कैप्शन का मतलब शीर्षक, या इसको आप टाइटल भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 54 नंबर के सवाल पर। अर्न का परिभाषिक शब्द पूछा है, तो कार्यार्थ, अर्जित, कृत, खरीदा हुआ, तो इसका जो सही आंसर है वो अर्जित करना होता है। ग्लोबल परिभाषिक शब्द पूछा गया है, अवैश्विक, पारितोषिक, विश्वव्यापी, विशेषीकृत, विश्वव्यापी ग्लोबल का सही परिभाषिक शब्द होगा। रैंकिंग का परिभाषिक शब्द पूछा गया है, सामान्यीकरण, उल्लेखीकरण, निजीकरण, कोटिकरण, तो रैंकिंग का मतलब ही होता है कोटिकरण, बिल्कुल सही है। अर्जेंट का परिभाषिक शब्द पूछा गया, आवश्यक, अविलंब, तुरंत या सभी, तो इनमें देखिए आपका ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्जेंट का मतलब अति आवश्यक भी होता है, अविलंब भी होता है, तुरंत भी होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। प्रभावशाली पत्र लेखन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं है? सरलता, स्पष्टता, शिष्टता, तत्सम शब्दावली। तो प्रभावशाली लेखन के लिए इनमें से आवश्यकता नहीं पूछा है, तो जो तत्सम यानी संस्कृत के जो शब्द होंगे इसकी आवश्यकता उतनी अधिक नहीं होगी। आगे कोई सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी से किसी बात को पूर्ण करने के लिए जिस प्रारूप पर आवेदन करता है उससे क्या कहते हैं? निवेदन पत्र, आवेदन पत्र, मांग पत्र, अधिकार पत्र। तो ये देखिए कह रहा है कि कोई सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी से किसी बात को पूर्ण करने के लिए जिस प्रारूप पर आवेदन करता है उसको आप निवेदन पत्र कहेंगे। ये बिल्कुल सही है। आगे है आवेदन पत्र में सेवा में पत्र के किस भाग में लिखा जाता है? तो ये हमेशा ऊपर से बाएं लिखा जाता है, तो ऊपर, सबसे ऊपर बाएं इसका सही आंसर है। आगे अब हम लोग देखते हैं आवेदन पत्र में प्रार्थी का नाम किस भाग में लिखा जाता है? सबसे नीचे बाएं, सबसे नीचे दाएं, बीच में कहीं भी, तो ये सबसे नीचे और दाएं लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। आगे है सरकारी पत्र में पत्र संख्या किस भाग में लिखा जाता है? सबसे ऊपर बाईं तरफ, सबसे ऊपर दाहिनी तरफ, कहीं भी, या सबसे नीचे दाहिनी तरफ। तो सरकारी पत्र में जो पत्र संख्या होता है, जिसको आप पत्रांक भी कहते हैं, ये सबसे ऊपर बाईं तरफ पत्रांक संख्या। अच्छा, 1 मिनट, अभी इस पर हम आते हैं थोड़ी देर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कार्यालय आदेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो कार्यालय आदेश को अंग्रेजी में ऑफिस आर्डर, ऑफिशियल आर्डर, ऑफिसर आर्डर, इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑफिस आर्डर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है प्रेस विज्ञप्ति होती है आदेशात्मक, सूचनात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं, तो प्रेस विज्ञप्ति हमेशा सूचना के तौर पे दी जाती है, तो ये सूचनात्मक होगा। अगला है आवश्यक रकम लेकर वांछित कार्य करने को क्या कहते हैं? कार्यालय आदेश, अधिसूचना, निविदा, इनमें से सभी। तो आवश्यक रकम लेकर वांछित कार्य करने को निविदा कहते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन विज्ञापन के माध्यम नहीं है? प्रिंट माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, सोशल मीडिया, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन विज्ञापन के माध्यम नहीं है? विज्ञापन का माध्यम है नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, सोशल मीडिया है, प्रिंट माध्यम भी है, लेकिन जो आपका इनमें से कोई नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों हैं, प्रिंट माध्यम भी है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी है, सोशल मीडिया भी है, तो इसका जो इनमें से कोई नहीं है। अगले सवाल चलते हैं हम लोग 67। जब कोई सूचना या निर्देश एक साथ अनेक कार्यालयों में प्रेषित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक पत्र, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना। तो जब कोई सूचना या निर्देश एक साथ अनेक कार्यालयों में प्रेषित किया जाता है तब उसे परिपत्र के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये देखिए जो सवाल पूछा जा रहा है ये यूपीपीएससी के तहत एक वैकेंसी आती है जिसको एपीएस के नाम से जाना जाता है, एपीएस के नाम से। अभी कुछ दिन पहले इस एपीएस का एग्ज़ाम हुआ था, ये सचिवालय में इनको जो है कि स्थान मिलता है। तो एपीएस में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं ये सब कुछ इसी से संबंधित हैं। ये जो आपका पेपर का जो नाम है, क्या नाम है? कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। तो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर संबंधित ही सवाल पूछे जाते हैं, यही इसका सिलेबस भी है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एकेडमिक एग्जाम की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हम लोग 68 नंबर। किसी सरकारी कार्यालय, संस्थान अथवा संगठन में पत्र लेखन से पूर्व उनका जो कच्चा रूप या मसौदा तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रारूप लेखन, मंजूरी पत्र, अनुस्मारक, कार्यालय ज्ञापन। किसी सरकारी कार्यालय, संस्थान अथवा संगठन में पत्र लेखन से पूर्व उनका जो कच्चा रूप या मसौदा तैयार किया जाता है उसे
प्रारूप लेखन के नाम से जाना जाता है। अनुमोदन प्रारूप में संख्या संदर्भ किस भाग में लिखा जाता है? तो अनुमोदन प्रारूप में जो संख्या संदर्भ होता है ये सबसे ऊपर बाएं तरफ लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 70 नंबर सवाल देखते हैं, इनमें से किसी संबंधित उच्च अधिकारी से अनुमोदित कराना अनिवार्य है? आवेदन पत्र, मांग पत्र, प्रारूप लेखन, ज्ञापन। उच्च अधिकारी से अनुमोदित कराना अनिवार्य। आवेदन पत्र जी नहीं, आवेदन पत्र तो आप ही लिखेंगे। मांग पत्र ये भी नहीं, प्रारूप लेखन ये भी नहीं होगा, तो जो ज्ञापन होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ज्ञापन होगा। आगे देखते हैं हम लोग, किसी पत्र के संदर्भ को पुनः याद दिलाने को क्या कहते हैं? याद पत्र, फरियाद पत्र, प्रार्थना पत्र, अनुस्मारक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुस्मारक होगा। टिप्पणी लेखन का कार्य इनमें से कौन कर सकता है? सहायक, सचिव, 1 और 2 दोनों, लिखित कोई नहीं। तो टिप्पणी लिखने का कार्य इनमें से आपका सहायक और सचिव दोनों कर सकते हैं, तो इसका 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी मंत्री द्वारा लिखे टिप्पण को कहा जाता है? मिनट, कार्यवृत्त, घंटा या सेकेंड? तो इसको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी मंत्री द्वारा लिखे टिप्पण को कहा जाता है? मिनट, कार्यवृत्त, घंटा या सेकेंड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये मिनट हो जाएगा। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए सरल, सहज, स्पष्ट, ये सभी होना चाहिए। अब उसके आगे हैं 75 नंबर का, टिप्पण सदैव किस पुरुष में लिखा जाता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्य पुरुष। एक कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ था जो पेंडिंग में रखा गया था? 68 नंबर क्वेश्चन, 68 या 62 नंबर था ना, यही था। सरकारी पत्र में पत्र संख्या किस भाग में लिखा जाता है? तो सबसे ऊपर दाहिनी तरफ, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आज हम लोगों ने ये हिंदी के BA सेकेंड सेमेस्टर का कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया, और फिर इसके बाद BA 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का भी जो है कि प्रश्न पत्रों का हल चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा।